सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की, श्री छुड़ानी धाम की, सत साई। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुव्यय सुरति समापतम, सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर अर्धमम, बेपरवाह था वार पार नहीं मध्यतम, ग्रीव जो सुमर सदोई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीत सोई, अविगत गुण अतीतम, सत्तर पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख पूजय आज गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन मन इच्छा फल पावे, 33 कोट अदारा ध्यावे, शेष 88 बहु जल पारा कट है 33 कोट अदारा ध्यावे, शेष सत साही। आज दिनांक 2 जून 1999 ये बंदी छोड़ आश्रम करो था। ये विशाल सत्संग का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे, शाम के समय जो सत्संग हुआ और सुबह, उसमें सत्संग के बारे में बताया गया कि सत्संग वो भी है जिसमें हमने रामायण महाभारत, श्री गीता जी, सुख सागर भागवत आदि की कथा, उनके अंदर जो दिया हुआ ज्ञान हमें सुनने को मिलता है, वो भी सत्संग कहलाता है। और एक सत्संग हम आपको बताएंगे जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी कि जीव कल्याण, आत्म कल्याण, जन्म मरण का दुख किस प्रकार हमारा दूर होगा, किस प्रकार आत्म कल्याण होगा। जैसा कि कल बताया था कि केवल किसी धार्मिक शास्त्र के पाठ करते रहने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जन्म मरण नहीं मिट सकता। अगर वो उन सुनी हुई कथाओं को अपने ध्यान में रखता हुआ और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल भी लेगा, तो भी उसका जीवन सुखदायी जरूर हो जाएगा आने वाला, जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, यानी कष्ट कम होंगे। लेकिन 184 नहीं मिट सकती। जन्म मरण इस 3 लोक की भक्ति थे, चाहे वो मुसलमान साधना है और चाहे हिंदू साधना है या अन्य क्रिश्चियन साधना है, ये सिर्फ 3 लोकताएं की भक्ति है। ऐसा कबीर साहब और गरीबदासियों ने बताया। अपने नाम की भिन्नता कर रखी है। हिंदू विष्णु कहते हैं, मुसलमान उस शक्ति का नुमाइंदा मूसा जी को मानते हैं। हिंदू ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला यानी आदि पुरुष, और वहाँ मुसलमान भाई उसको आदम कहते हैं। हम हिंदू जो हैं यहाँ पर शिव को की महिमा गाते हैं, तो वहाँ पर शिव के स्थान पर मोहम्मद साहब को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नाम भिन्न है, शक्ति जो की तो है।
मोहम्मद साहब की उपासना सारी शिव की उपासना है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की साधना, चाहे वो किसी भाषा बदल कर, जैसे हम बैकुंठ कहते हैं हिंदू, बैकुंठ हिंदी का शब्द है, संस्कृत का, स्वर्ग हिंदी का, बैकुंठ संस्कृत का, और बहिष्त उर्दू का शब्द है, उसी स्वर्ग को कहते हैं। अब नाम बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे तो रोजा कहो और चाहे उसको ग्यास कहो, रोजे नाम व्रत और ग्यास के दिन भी, एकादशी के दिन भी व्रत ही रखा जा से। और कहते हैं कहने ही में भेद है, रसोई में नाज। कुछ भी बना लें उस दिन, यानी वस्तु वाकी वाह है, लेकिन कर्ण में अंतर है, भाषा का भिन्नता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर साहब के अनुसार, गरीबदासियों के अनुसार, ये तीनों साधनाएं कुछ लाभदायक जरूर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आत्म कल्याण नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि 1,84 जन्म मन जीव का नहीं मिटता। अब कई भाई कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनके ना मानने से यह घटना खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन बच्चों ने आकर के अपने पुनर्जन्म की कथाएं सुनाई हैं, और आज भी वो मौके पर विद्यमान हैं, वहीं पर हैं। और उनमें से एक कथा हमारे पास अभी भी मेरी जेब में डली हुई है, जो कि बहुत लेटेस्ट है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पता चलता है कि सच्चाई के सामने बनावटी जो अपने नियम है, अपने अनुसार जो हमने धारणाएं कर रखी, वो गलत है, वो हमारे को कामयाब नहीं होने देंगी। तो सब जो जिन्होंने ये बताया कि जन्म मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता जी को हम सबसे उत्तम शास्त्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर में त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर फटे पुराणों को और नए धारण कर ले, कितना अंतर है। ये 15 मई 1999 दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, ये मेरे पास उसकी कटिंग है, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। पुनर्जन्म सुल्तानपुर 14 मई लिखा है, क्या पुनर्जन्म की गाथाएं सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही विषय है? क्या वास्तविक जीवन में इनकी कोई पहचान हो पाती है, या अतीत की खुदत स्मृतियों नए जन्म में भी साथ चली आती हैं? यदि हिसार के सुल्तानपुर गांव के 6.5 वर्षीय पवन की बातों को सत्य मान लिया जाए, ये लिखने वाला अपने हिसाब से लिख रहा है, लेकिन वो सत्य है, क्योंकि जब 6.5 साल का बच्चा और पड़ोसी गांव की सारी विवरण देश है कि मैं फलाने का लड़का था, ये मेरा नाम था, और मेरा 2 पत्नी थी, क्योंकि मेरा भाई गुजर गया था, मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था, और वो भी मेरे साथ पल्ले लगी थी, और मेरी जो अपनी पत्नी थी वह मुझे घना तंग कराया करती है, लड़ती रहती थी, बहुत तंग करती थी, और मैंने स्प्रे पीकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद मेरा यहाँ जन्म हो गया। उसने सारा विवरण इसमें दे रखा है। जाए तो हिंदी फिल्म सत्य मान ली जाए तो हिंदी फिल्मों की कहानी के लिए मसाला सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उस लेखक की अपने विचार दे रहा सब, लेकिन सच्चाई साथ में लिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे मेरे साथ उसके सामने बात हुई उस पवन कुमार से। सुल्तानपुर गांव के एक किसान सतबीर सिंह के घर 6.5 वर्षीय पूर्व जन्म बालक का नाम पवन रखा गया, लेकिन 4 साल तक आते आते पवन लाडवा गांव की बात करने लगा। 4थे साल तक वो कर रहा है इन बातों को। सतबीर उसे डांट कर चुप करवा देता। यो सतबीर के पवन समेत 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं, जिनमें पवन सबसे छोटा है। सतबीर का कहना है कि इस वर्ष होली वाले दिन
जब उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगे तब पहले तो उसने टोकते हुए कहा कि मानसा के हाथा पर मेहंदी ना लगाते, यानी अपनी भाषा में बोला कि मानसा के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाते। क्या फिर उसने जोर देकर कहा कि हाथ पर उसका नाम इंद्र सिंह लिखवा दो। उसने अपने पिता का नाम हरि सिंह बताया और अपने आप को लाडवा निवासी कहा। धीरे धीरे ये बात चल निकली। लाडवा के एक महिला आई। लाडवा गांव पड़े से बिल्कुल सीम लग गया, जैसे डिगल और करौथा की आपस में। लाडवा की वो एक औरत आई, एक महिला वहां पर गई हुई थी अपने किसी कामवश, और पवन कुमार ने उसे पहचान लिया। उल्लेखनीय है कि लाडवा और सुल्तानपुर के बीच दूरी सिर्फ ये 8 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर बताया। इंद्र सिंह के रूप में पवन ने बताया कि उसके 3 लड़के व 3 लड़कियां थी। दूसरे भाई की पत्नी छोटो से उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी से इंद्र सिंह का झगड़ा रहता था। घरेलू विवाद से परेशान होकर इंद्र सिंह ने आत्महत्या करने का मन बनाया। खेत में पहले से ही स्प्रे की बोतल दबा कर रखी थी। एकांत देखकर स्प्रे पी ली। उस दिन किसी मामले में गांव में पहले ही पुलिस आई हुई थी। पत्नी ने बिना ज्यादा बताए दाह संस्कार भी कर दिया ताकि कहीं मामला बिगड़ न जाए। इस तरह इस लीला समाप्त करने के बाद इंद्र सिंह का कहना है कि राम ने 3 महीने उसे रखा, फिर उल्टा छोड़ दिया। वह लाडवा से सुल्तानपुर अपनी दादी के पीछे पीछे आया, जो अब उसकी दादी है, पौन रूप में। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे लग लिया, जैसे प्रेत आत्मा आया करे, ऐसे वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे आया और घर के किवाड़ के पीछे छुप गया। दादी ने लड्डू जलेबियां बालूशाही बांटी। इंद्र सिंह कभी कभी कविता करने की तरह कहता है, नदी के जड़ में खेत, खेत में झोंपड़ी, कीकर का पेड़, और सपड़े पीकर मरा क्योंकि लुगाई से बिगड़ गई। छोटा सा बच्चा ये बातें अपने आप बोलता रहता है, 6.5 साल का। बस एक छोरी थी मेरी तरफ, वो लड़का कहता है कि बस एक छोरी थी मेरी तरफ, बाकी सब थे माँ के साथ, माँ की ओर। घर में 2 कमरे, बीच में डोडी, ऊंची जगह पर घर। ये सब बातें इंद्र सिंह एक ही सांस में या सिलसिलेवार नहीं बताता। इसलिए इंद्र सिंह उर्फ पवन के मुंह की परीक्षा करनी पड़ती है। कभी वह बिस्कुट खाता है जैसे बालक सा, कभी खान लग जाए, फिर अपने आप बांटने लग जाए। जब वो बोल रहा है, जब देखना पड़ा कि अब ये कब बोलेगा, वो ध्यान करके सुनना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी उसका मूड उखड़ जाता है, कभी शर्मा जाता है, कभी शुरू में ही कह देता है कि लाडवे का इंद्र हूँ, मेरे बाप का नाम हरि सिंह था। पवन के पिता सतवीर का कहना है कि चर्चा सुनकर लाडवा के कुछ लोग आए। उनमें इंद्र सिंह ने अपने बेटे आजाद को पहचान लिया, यानी पवन 6.5 साल के बच्चे ने अपने जवान बच्चे को पहचान लिया, जो इंद्र सिंह रूप में लाडवा में था। एक व्यक्ति को उसने पटवारी कहा और बताया कि DT 14 मकोड़िया ट्रैक्टर मारा 7 जगह था इसके लिए, और मेरे पास बैठकर 5-5 बोतल शराब की पिया करता था। ये अभी तक इससे 650 रुपये लेने हमने, और वो भी स्वीकार करता है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना। जो पवन का छोटा भाई है ना, उसने वो कहा बंदूक रखिए साथ में, कदे वारांड आ जा, इसमें नहीं लिख रखा है। कहते हैं राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तुझे तो मुझे भी मरवाएगा। 6.5 साल का बच्चा, इतना भय बढ़ा हुआ उसके दिल में कि न्यू कहा है कि बंदूक ने चौकीदार कड़ा बंदूक, वो तो एक उसकी पिछली जो डर है वो भावना उगद रही है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता है रहता है कि राइफल संभाल